मेघा, मेघा, जागी आहेस ना बेटा? ए बेटा, ठीक है, ये देख, पेन और स्केच पेन लाया हूं मैं तेरे लिए। मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा कपाट ऑर्डर किया है जिसमें तुम अपनी सारी किताबें रखना और रोज पढ़ाई करना। कोई जरूरत नहीं है इस सब की। ना काम में ध्यान है, ना पढ़ाई में ध्यान है। दिन भर बिस्तर पे बैठी रहती है। स्कूल से तो कंप्लेंट आ ही रही है, कल को मोहल्ले से भी आएगी। पद्मा, अगर लहान आहे ती, उसे थोड़ा टाइम दो। बेटा, स्कूल जाना है ना? तो चलो उठो उठो उठो। ताई ताई, मेघा, तो ठीक है ना? ये दारू पी है क्या इसने? नहीं, कुछ नहीं हुआ है इसे। क्या है, थोड़ी वीकनेस होगी, कुछ खा लेगी तो सब ठीक हो जाएगा। निखिल, स्कूल जाओ बेटा। और हाँ, रास्ते में कुछ खा लेना। हाँ, जाओ बेटा, जाओ स्कूल जाओ। मेघा, ए मेघा, तू मेघा ही है ना? बहुत दिनों से चेंज लग रही है मुझे। बॉडी से इधर है, माइंड से मार्च पे। बोलना। पता नहीं प्रशांत, बहुत दिनों से कुछ अजीब सा हो रहा है। बहुत नींद आती है, कुछ याद नहीं रहता, नाम तक भूल जाती हूँ। अब तो इसमें क्या हुआ? मैं भी अपने पुराने दोस्तों के नाम भूल जाता हूँ। मैं अपना नाम भूल गई थी प्रशांत। ए संभाल। सर, इथे आतमध्ये। सबसे पहले किसने देखा? सर, मैं यहाँ रोज प्लास्टिक की बोतल उठाने आता हूँ। आज जब मैं यहाँ आया तो देखा कुछ कुत्ते इसको नोच रहे थे। मैंने कुत्तों को भगाया तो देखा ये था सर। लीगली 4 महीने तक अबॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये फीटस 6 महीने का है फिर ये मर्डर केस है। सारे मैटरनिटी होम्स और गायनेकोलॉजिस्ट से पूछताछ करो। देखो हाल फिलहाल कोई अबॉर्शन हुआ है क्या, और जो रजिस्टर नहीं हुआ है उसको भी ढूंढो, क्योंकि ऐसे क्राइम्स अक्सर दर्ज नहीं किए जाते हैं, लेकिन ऐसे मर्डर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगो। यस सर। काव्या, 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 सुनिए, आपने काव्या को देखा क्या? नहीं, अभी यहाँ पे खेल रही थी, पता नहीं कहाँ चले गए। आपने क्या काव्या को देखा है क्या आपने? नहीं बेटा, काव्या कहाँ पे है? तुम्हारे साथ खेल रही थी ना? हाँ हाँ आंटी, वो अपना बॉल लेने गई है गेट के पास। ठीक हो काव्या? काव्या, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कितनी बार बोला है कि गेट के बाहर नहीं जाना है? बेटा चलो, आओ अंदर।
ये लो पानी पियो। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? जूही। जूही बेटा कितना पढ़ी हो तुम? 4th तक, इसीलिए तो बाइक का काम करती हूँ, यहीं आगे वाले ब्लॉक में। जूही मेरे यहाँ काम करोगी? मेरी काव्या का ध्यान रखोगी क्या? लेकिन दीदी ऐसे आपके यहाँ काम। अब मैं तुम्हें क्या बोलूं, मेरी काम वाली पिछले 20 दिन से छुट्टी पर है। अब उसकी वजह से मैं ऑफिस नहीं गई हूँ 20 दिन से। देखो तुम सोच लो, रहना खाना पीना सब मिलेगा और हाँ अच्छी पगार भी मिलेगी। हाँ ठीक है। सर फीटस का पीएम रिपोर्ट आ गया। फीटस 6 महीने का था सर, और सबसे बड़ी बात कि लड़की है। सारे हॉस्पिटल चेक किए, कोई इलीगल अबॉर्शन? सर फिलहाल सब चेक कर लिया। हाँ सर, मैंने मेडिकल स्टोर में भी बात की, उनके पास भी ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। डिलीवरी कराने वाली दाई माँ भी होती है, जरा पता करो। यस सर मैं आसपास के हॉस्टल और पीजीज में ही पता करता हूँ। अक्सर इस तरह के इलीगल एबॉर्शन अनमैरिड कपल्स में ही होते हैं। बेटा बेटा सच सच बता, तू ड्रग्स तो नहीं ले रही है ना? तू दिन भर ऐसे पड़ी रहती है। देखा? बाबा ताई ड्रग्स नहीं ले सकती है, मैं जानता हूँ ताई को। निखिल, मेरी जेब से पैसे चोरी हो रहे हैं, फिर वो किसने लिए? मैंने लिए। अरे शर्म नहीं आई तुझे पैसे चुराते हुए? देखो निखिल, मैं जानता हूं तुमने मेरे पैसे नहीं चुराए, फिर झूठ क्यों बोला? क्योंकि मुझे पता है कि ताई ड्रग्स नहीं ले सकती है, ना ही उन्होंने आपके जेब से पैसे चुराए हैं। विश्वास करो मेरा बाबा, शपथ। अरे वो सब जाने दो, आप इसे अपनी बहन के आश्रम में लेके जाओ और वहां से चेक करा के लाओ। ठीक है। कौन है तुम? छोड़ो इसको। ये जूही है, हमारी नई मेड। नई मेड? ऐसे कैसे रख सकती हो तुम? ना कोई आईडी, ना कोई प्रूफ, ना कोई रेफरेंस। राहुल मेरी बात सुनो। तुम मेरी बात सुनो, दिस इज डेंजरस। ये कोई भी हो सकती है, खूनी, चोर, किडनैपर। राहुल चलो इधर। राहुल तुमको कौन से एंगल से क्रिमिनल नजर आ रही है? हाँ देखो इसे। निशा क्या हुआ? ठीक हो ना तुम? दीदी बहुत बुरा सपना देखा। ये रोज का हो गया इसका। रोज इसकी चीखें सुने या आराम करे, ये तो यहीं पर ही रहेगी। हमें कल काम पे जाना है। निशा, इसके मुंह पे टेप लगाओ। ये क्या कह रही हो तुम? अरे छोटी बच्ची है ये, कोई जानवर थोड़े ना है। लेकिन हम तो इंसान हैं और मुझे नींद आ रही है। अरे राहुल। दीदी टेप रही। दीदी दीदी कुछ नहीं होगा, कुछ टेप रही पे। कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूं? मैं अरे राहुल तुम पागल हो गई हो क्या? ओम शांति ओम। ओम शांति ओम। ओम शांति। ओम शांति। याद रखिए, आप स्वयं ही के अपने मित्र हो सकते हैं और शत्रु भी। निर्णय आपका है, आप क्या स्वीकारते हैं। जीवन में सकारात्मक सोच बहुत ही जरूरी है। ये सोच आप सभी को अपने रोगों से लड़ने में शक्ति प्रदान करेगा। ओम शांति ओम।
प्लीज मुझे कैंडी दे दो। मेरी मेरी हालत खराब हो रही है, प्लीज। मैं सो नहीं पा रही हूँ। तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं लेके आई हूँ, प्लीज। ये लो, ये लो। गुरुजी, ये मेरा भाई सदाशिव है और वो उसकी बेटी मेघा। गुरुजी, इनको भी आपकी मदद की बहुत जरूरत है, क्योंकि मेघा को भी और लड़कियों की तरह ड्रग्स लेने की आदत है। मेरी मदद करो गुरुजी, बहुत आशा लेके आया हूँ आपके पास। हर रोग का निदान दवाइयां नहीं होती, समय भी होता है। इसे यही रहना होगा जैसे बाकी लड़कियां रहती हैं। लेकिन ये ठीक तो हो जाएगी ना? हम तो केवल राह दिखा सकते हैं। इसे चलना है, दौड़ना है, गिरना है, ये तो यही निश्चित करेगी। सर यहाँ पास में ही एक आश्रम है, लोगों के काफी मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि बुरा है। और सर सबसे बड़ी बात कि फीटस हमें यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मिला था। आश्रम में पूछताछ करो और देखो, सीधा सवाल मत पूछना। अगर उनकी भावनाएं आहत हो गई तो मीडिया इन्वॉल्व हो जाएगी। जानता हूँ आश्रम है, लेकिन रहते तो इंसान ही है ना। सर, संस्कार वर्ग का आश्रम है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कब कहा कि यहाँ ऐसा कुछ होता है? पिछले कुछ दिनों में कोई लड़की वगैरह प्रेग्नेंट थी यहाँ पे? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। जैन, क्या चलता है यहाँ पे? सर, ये ड्रग एडिक्ट रिहब सेंटर है, जहाँ मेडिटेशन, पंचक्रम, योगा, ऐसी चीजें चलती है। लड़की वगैरह प्रेग्नेंट थी यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ ऐसा कोई इलीगल काम नहीं होता। हाँ सर, हम हर हफ्ते यहाँ पे विजिट करते हैं। एक्चुअली आज भी हम विजिट के लिए आए हैं। ठीक है। चाइल्ड किडनैपिंग के केस में पुलिस को एक और जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार इस किडनैपिंग के पीछे किसी बिंदिया गैंग का हाथ है। ये औरत आपके घर किसी बहाने से आ जाती है, आपका विश्वास जीत लेती है और फिर आपके बच्चे को लेके भाग जाती है। हम नागरिकों से आह्वान करते हैं, कृपया सावधान रहें और सतर्क रहें। अगर अभी ये नाश्ता करने कोई नहीं आया ना, तो ये नाश्ता ना मैं ही खा जाऊंगी। 1, 2, 3। ये जल्दी 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 जल्दी। निखिल! निखिल! ए, उठो! ए, रात में कोई आया था? नहीं तो दरवाजा कैसे खुला है? मेघा! 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 उठो! उठो मेघा!
कौन आया था यहाँ? कौन आया था यहाँ? मेघा, बेटा उठो, मेघा। ये क्या हो गया? मेघा उठो, मेघा। बता, कौन आया था? अरे कौन आया था बता? भाई क्या कर रही है? उसकी हालत देख, वो बोल भी नहीं पा रही है, ऐसी हालत में वो। ये क्या बताएगी? ये सब खत्म कर दिया इसने। संभालो। जूही। हाँ दीदी। जूही, मैं मार्केट जा रही हूँ, तुम याद से काव्या को टाइम से स्कूल से लेकर आना, ठीक है? और कुछ भी रहेगा ना मुझे कॉल कर लेना। चलिए बाय। इतना टाइम क्यों लगाया दरवाजा खोलने में? क्या कर रही थी? मैं वॉशरूम में थी। इससे पहले कहाँ रहती थी? रायगढ़। रायगढ़ में कहाँ? इंदापुर। पूरा एड्रेस मुझे शाम को चाहिए। और ये सब चल रहा है यहाँ पर? मैं बाहर जाकर सबको बता दूंगी। जा रही हूँ, मैं सबको बता दूंगी। कौन आता है यार रात में? आज छोड़ूंगा नहीं उसे। मेघा, मेघा, निखिल, निखिल, मेघा कहाँ पर है? मुझे क्या पता, मैं तो सो रहा था ना। अरे क्या हुआ? अरे मेघा नहीं है उसके कमरे में। ताई, मेरे भगवान! पद्मा, तुम शांत हो जाओ, तुम शांत हो जाओ। तुम हाँ यहाँ आओ तुम, यहाँ बैठो। ताई घर में नहीं है। आई संभाल के। कहाँ जा रहे हो आप? मुझे ना बहुत डर लग रहा है, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भाग गई है वो। अगर लोगों को पता चल गया ना तो बहुत बदनामी होगी हमारी। अरे पद्मा, बेटी है वो तुम्हारी। इसीलिए कह रही हूँ, अगर खुद से वापस आएगी तो हमारी इज्जत भी वापस आ जाएगी। निशा, तुमने मेरा लैपटॉप यूज किया था? नहीं। क्यों? किसी ने मेरी सर्च हिस्ट्री डिलीट कर दी है। राहुल, तुम्हारा ही तो लैपटॉप है, तुमने ही किया होगा, भूल गए होंगे। निशा, मैं कभी भी अपनी ब्राउजर हिस्ट्री डिलीट नहीं करता। कहीं जूही ने तो। अरे तुम हर बात में उसको बीच में क्यों लेकर आते हो? चौथी पढ़ी है वो, और लैपटॉप तो यूज करना जानती भी नहीं है। क्योंकि मुझे अभी भी उस पर शक है। तुम यार निकाल दो उसे। ठीक है, निकाल देती हूँ। तो तुम एक काम करो, अपने ऑफिस से ना छुट्टियां ले लो और काव्या का ध्यान रखो।
क्योंकि अब मैं तो ऑफिस से छुट्टियां नहीं लेने वाली हूँ। निशा, कुछ गड़बड़ तो है इस जूही में। सर जहां में वो फीटस मिला था उसके आसपास कोई भी फोन एक्टिव नहीं था। सिर के कोई ना कोई तो वहां फेंक के गया होगा ना। और ये फीटस 6 महीने का है, मतलब ये मर्डर है। और अभी तक किसी विमेन ऑर्गेनाइजेशन को उसकी भनक नहीं लगी है। पता लग गया ना, हंगामा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये एक अकेली घटना नहीं है, ये किसी बहुत बड़े रैकेट का हिस्सा है। दाइमा का क्या हुआ? सर मैंने लोगों से पूछताछ की, यहाँ के बहुत सारे लोगों को पता नहीं दाइमा क्या होती है। अरे पता नहीं है तो बताओ। अगर फीटस मिला है तो उसकी आइडेंटिटी भी होगी, कैसे भी करके ढूंढो। सर, एक लड़की की लाश मिली है उसी एरिया में जहां फीटस मिला था। सर रेप हुआ है। सर हमें जो फीटस मिला था और ये बॉडी दोनों 2 किलोमीटर के रेडियस में है और जंगल का ये पॉइंट भी लास्ट पॉइंट है। मुझे लगता है कि जो भी हुआ है इस 2 किलोमीटर के रेडियस में हुआ है। तो क्या सर इन दोनों केसेस का एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है? अभी कुछ कह नहीं सकते। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और फॉरेंसिक को भी इन्फॉर्म कर लो। ये चोट कैसी लगी किशोर? पता नहीं गुरुजी, मैं कल रात को राउंड मारने गया था, पीछे से कोई आया और सर पर राड मार के चला गया। गुरुजी, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ये अपना किशोर है ना, ये इन लोगों को जबरदस्ती दवाइयाँ देता है, इसीलिए किसी ने उस पर अटैक किया। पता करो कौन था, अगर मिल जाए तो उसे मेरे पास ले आना, मेरे पर्सनल कैबिन में। मैं उससे खुद बात करूंगा। सर आसपास के एरिया में सभी जगह चेक किया, कहीं भी किसी लड़की की मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। सर लोकल पुलिस स्टेशन में भी उस लड़की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सर ऐसा भी हो सकता है वो लड़की और फीटस दोनों भी बाहर से हो। अगर फीटस और लड़की दोनों बाहर से थे, उनको एक ही एरिया में छोड़ के क्यों गया? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस आश्रम में हमने इंक्वायरी की थी, हो सकता है कि लड़की वहां से हो सकता है, जरा जाके देखो। ठीक है सर मेरी बहन गायब हो गई, प्लीज उसे ढूंढ लो। बेटा शांत हो, क्या हुआ? फोटो लाओ बहन की। हाँ सर, लेके आया हूँ। सर ये तो वही लड़की है। मेरे बच्चे किसने मारा मेरे बच्चे को? आपकी बेटी का मर्डर हुआ है, किसी पे शक है आपको? जब हमारा ही सिक्का खोटा हो तो किसी पर क्या उंगली उठाएंगे सर? मतलब? सर हमारी मेघा ड्रग्स लेती थी, कुछ दिनों से वो बहुत अजीब हो गई थी, अकेली बैठती थी, किसी से बात नहीं करती थी। लेकिन सर ताई हमेशा कहती थी कि वो ड्रग्स नहीं लेती है। ताई को ये सब नहीं पसंद था सर। तू सिगरेट पीता है? निखिल, सिगरेट के डिब्बे में भी लिखा होता है कि ये डेंजरस है। तू मेरी शपथ खा कि तू आज के बाद से सिगरेट कभी नहीं पिएगा। शपथ ताई, आज के बाद कभी नहीं पीऊंगा। सर उसे सिगरेट से चिढ़ती, वो ड्रग्स कैसे ले सकती है सर? सर हम उसे चिन्मय गुरुजी के आश्रम में भी लेके गए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ सर। अजीब लोग हैं सर, खुद के बयान पे ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहले बोलते हैं लड़की ड्रग्स ले रही थी, फिर बोलते हैं लड़की ड्रग्स नहीं ले रही थी। क्या बात कर रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी जल्दी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते। लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो। अगर वो ड्रग्स करती थी तो कोई ना कोई उसे सप्लाई करता होगा। अपने खबरियों को एक्टिव करके पता लगाओ कि उसे अगर कोई ड्रग्स बेच रहा था तो कौन बेच रहा था। बेटा आप लोग मेघा के बारे में कुछ जानते हैं? कोई लड़का, कोई बॉयफ्रेंड? हाँ सर, प्रशांत राणे हमसे सीनियर है। मैंने मेघा को बहुत बार इनके साथ देखा है। कहाँ रहता है प्रशांत राणे? उसके बारे में ज्यादा हमें कुछ मालूम नहीं है सर। ठीक है, आप लोग जाइए। थैंक यू। कर्डे सर,
स्कूल अथॉरिटी से उस प्रशांत राणे का एड्रेस निकलवा। यस सर। मेघा की फैमिली को कब से जानती हो? पद्मा जब शादी करके आई तब से। उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन उसका पति तो 10 साल पहले ही मर गया। अभी कुछ सालों पहले ही पद्मा ने दूसरी शादी की सदाशिव के साथ। तो क्या सदाशिव पद्मा का दूसरा पति है? हाँ मैडम, पद्मा का नसीब भी खराब है। शादी के 2 महीने बाद ही वो बीमार पड़ गई। तब से पूरा घर सदाशिव भाऊ ही संभाल रहे हैं। तो आप यहाँ पे विपश्यना चलाते हैं? हाँ, पहले ये आश्रम मेरे बाबा चलाते थे और अब मैं। जब मैं न्यूयॉर्क में था तो अपने दोस्त के साथ एक रिहैब सेंटर गया था। तो वहां पर देखकर मुझे ऐसा लगा कि इस आश्रम में भी एक रिहैब सेंटर होना चाहिए। पिछले 5 सालों से हम ये समाज कार्य कर रहे हैं। मेघा को यहाँ लाया गया था? लाया गया था, लेकिन उसे रखा नहीं, क्योंकि उसने कहा वो सोच के बताएगी। अब देखिए ये लड़की प्रीति जब यहाँ आई थी एकदम वायलेंट थी, ड्रग्स के बगैर जी नहीं सकती थी, लेकिन आज ड्रग्स को छूती तक नहीं। और एक लड़की है श्रद्धा नाम की। शांति। जी गुरुजी। श्रद्धा कहाँ है? गुरुजी उसके पेट में दर्द था तो अस्पताल लेकर गए हैं। मुझे बताया नहीं? गुरुजी अर्जेंट था ना, इसलिए बता नहीं पाई मैं आपको। ठीक। मेघा को आपने एडमिट क्यों नहीं किया? बहुत गरीब परिवार से थे, उनके पास पैसे तक नहीं थे, और मैंने उनसे कहा कि पैसों की चिंता मत करो, मैं सब देख लूँगा। खुददार लोग थे, फ्री में एडमिशन लेने से मना कर दिया, और अब आपने उसकी खबर दी। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आपके शिष्यों में से या पेशेंट्स में से कोई महिला पिछले दिनों प्रेग्नेंट थी? नहीं, ऐसा तो कोई हमारे स्टाफ में से नहीं है। हाँ सर, और ये आश्रम में तो कभी हो ही नहीं सकता। गुरु जी की स्ट्रिक्ट वार्निंग है कि एक लड़का लड़की दूसरे से बात ना करे। दीदी जल्दी आओ ना। क्यों चिल्ला रही है? क्या हुआ? दीदी ये देखो, मम्मा ने मेरे लिए न्यू ड्रेस ली है मेरे बर्थडे के लिए। हाँ, ये तो बहुत अच्छी है। बर्थडे कब है? 2 दिन बाद हम लोग पार्टी भी करेंगे। मेरे सारे फ्रेंड्स आने वाले हैं। आप मुझे क्या गिफ्ट दोगी? तुम बताओ, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट चाहिए। दीदी, आपको पता है वो डॉल जो हमने मार्केट में देखी थी उस दिन? हाँ। मुझे आप वो गिफ्ट में दे दो। लेकिन वो तो बहुत महंगी है, और बेटा उतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। नहीं दीदी, मुझे वही वाली डॉल चाहिए। मुझे वो डॉल दे दो, वरना मुझे कोई गिफ्ट ही नहीं चाहिए। अरे बाय, मैं स्कूल जाती। अरे काव्या सर, मेरी प्रशांत की माँ से बात हुई है। उनका कहना है कि प्रशांत कई दिनों से घर नहीं आया, लेकिन फोन रेगुलर करता रहता है और हालचाल बता के फोन रख देता है। ये प्रशांत छुप क्यों रहा है? या तो इसी ने मेघा को मारा है, या फिर ये कुछ जानता है। अगर हमें मेघा की असली कहानी जाननी है तो प्रशांत मिलना बहुत जरूरी है। उसका नंबर सर्वेलेंस पे डाला? यस सर, जैसे ही फोन ऑन करता है पकड़ लेंगे। लेकिन सर, मेघा अगर आश्रम में रही नहीं तो हमें पूछताछ क्यों करनी है? मेघा आश्रम में नहीं रही थी, लेकिन आश्रम में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। जब उस एडमिट हुई लड़की श्रद्धा का टॉपिक निकला तो मुझे उस औरत पे शक हुआ। तुम जरा हॉस्पिटल में जाके उस लड़की से बात करो। जी सर। सर, प्रशांत ने अपना फोन ऑन कर लिया है, उस क्वार्टर कॉलोनी में छुपा हुआ है। चल के लेके आओ। सर। चल बेटा, बोल। आई शपथ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो भागा क्यों था? सर, वो मेघा के घर से मैंने पैसे चुराए थे। पैसे क्यों चुराता था? नशे के लिए सर। मेरे को ड्रग्स का आदत है सर, इसलिए उसके घर से पैसे चुराता था। तो मेघा को इस बात का पता चल गया, इसलिए मेघा को मार दिया? नहीं मारा सर मेघा को मैंने। तूने पहले खुद ड्रग्स लिया,
और उसके बाद मेघा को भी ड्रग्स की आदत डाली, समझा? सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरा ड्रग्स लेना तो उसको पसंद ही नहीं था सर। प्रशांत, मुझे तुम्हारे नशा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देखो, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है ना, तो तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा। ए मेघा, कल से पक्का छोड़ देगा बस? कल कभी नहीं आता प्रशांत, जो शुरुआत करनी वो आज से करनी होगी। सर मैं मेघा को कभी ड्रग्स दे ही नहीं सकता सर, लेकिन हाँ कोई तो था जो उसे ड्रग्स दे रहा था सर। पिछले 2-3 महीने से वो बदली बदली लग रही थी सर। पता नहीं प्रशांत, बहुत दिनों से कुछ अजीब सा हो रहा है। बहुत नींद आती है, कुछ याद नहीं रहता, नाम तक भूल जाती हूँ। मेरी मेघा सर कभी ड्रग्स नहीं ले सकती। सर, मैंने उस एरिया के सभी ड्रग सप्लायर से बात की है। सर, इकरार नाम का एक बंदा है जो इस एरिया में ड्रग सप्लाई करता है। सर, उसका कहना है कि उसने प्रशांत को ड्रग सप्लाई किए थे, लेकिन उसने मेघा को कभी ड्रग सप्लाई नहीं किए। सर एक इंटरेस्टिंग न्यूज मिली है। जिस दिन मेघा का मर्डर हुआ, मेघा आश्रम में ही थी। क्या? सर मैं जब हॉस्पिटल में श्रद्धा से बात करने गई, तब श्रद्धा ने मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि वहां पे आश्रम की आया मौजूद थी। जैसे ही आया इधर उधर हुई, श्रद्धा ने मुझे बाथरूम के पास बुला के सब कुछ बताया सर। मैम, मुझे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। आश्रम में खाने की दात अलग और दिखाने की दात अलग है। जैसे? वहाँ पर ना लड़कियों के साथ गलत काम होता है। शांति देवी को लड़कियाँ पसंद है, वो लड़कियों को ड्रग देकर उनके साथ गंदा काम करवाती है। मैं किसी को कुछ ना कहूँ, इसीलिए उन्होंने वो आया को मेरे साथ भेजा। ये मेघा का फोटो है, इसे ध्यान से देखो और बताओ कि क्या तुमने उस दिन इसी लड़की को देखा था? हाँ मैम, इसे ना मैंने 3 दिन पहले 12 की रात को देखा था। मुझे लगा कि वो आश्रम की कोई ड्रग एडिक्ट लड़की है, लेकिन मैम वो कंफर्म मेघा ही थी। मुझे पहले से डाउट था, ये चिन्मय नाटक कर रहा है और आश्रम की आड़ में ये सब कुछ कर रहा है। हमारी किस्मत हमारी सोच पर निर्भर है। अगर हम अपने मन पे काबू पा सकते हैं तो कोई भी चीज आसानी से कर सकते हैं। अगर तुम लोगों को इस ड्रग्स के दलदल से बाहर निकलना है तो अपने अंदर झांक कर देखना पड़ेगा। एकदम सत्य वचन गुरुजी, झांक के देखना तो पड़ेगा। उसी के लिए हम आए। मतलब क्या है आपका इंस्पेक्टर? सर्च वारंट। सारा आश्रम सील करो, सारे कमरे चेक करो, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। मैं ही लड़कियों को ड्रग्स देके उनका फायदा उठाया करती थी। शांति, ये सब क्या है? ऐसा है कि सिर्फ पेशेंट्स पे नहीं, पूरे आश्रम पे नजर होनी चाहिए थी आपकी। आश्रम तो सील हो गई, एनसीबी भी पहुंचती होगी। करने सर, सबके मोबाइल जब्त करना। सर। इंस्पेक्टर साहब, अब अपनी कार्रवाई कीजिए, लेकिन इसके लिए आश्रम को सील करने की क्या जरूरत है? वो इसलिए है क्योंकि आपके आश्रम में सिर्फ ड्रग्स की नहीं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज चल रही थी। आपके पास वक्त है, बता दीजिए। 15 दिन पहले इस आश्रम में ऐसा कुछ हुआ था जिसके बारे में आप बताना चाहेंगे? क्योंकि ये केस सिर्फ मेघा के मर्डर का नहीं है, ये एक अननोन फीटस के मर्डर का भी केस है जो आप ही के एरिया में मिला है। ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमने आपको एक बात नहीं बताई। जूही नाम की लड़की थी जो आश्रम से भाग गई थी। 6 साल पहले मुझे आश्रम के दरवाजे पर मिली थी। मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे यहाँ काम पर भी रखा, अच्छी सैलरी भी देता था। एक दिन पता चला वो प्रेग्नेंट है। मैंने उससे पूछा भी कि बेटा बताओ ये सब क्या है, पर वो कुछ नहीं बोली।
और एक रोज बिना बताए आश्रम से भाग गए। ये सैलरी आप उसको कैश में देते थे ना, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती थी। अकाउंट में? सर मेघा की पीएम रिपोर्ट से क्लियर हो रहा है कि उसका गैंग रेप हुआ है। टाइम ऑफ डेथ? 13 तारीख को सुबह 4 बजे के करीब। थंबप्रिंट मिला? हाँ सर, थंबप्रिंट मिला है। उसकी बॉडी में ड्रग ट्रेसेस मिले। इससे क्लियर है कि वो ड्रग एडिक्ट थी। अब यह अलग मामला है। प्रशांत का कहना है कि उसने मेघा को कभी ड्रग्स नहीं दिए, लेकिन मेघा ड्रग्स करती थी। और उसके परिवार का मानना है कि मेघा ड्रग्स कर ही नहीं सकती, लेकिन उसके ब्लड में ड्रग्स मिले हैं। सर अगर कोई जबरदस्ती उसे ड्रग्स दे भी रहा था तो फिर उसे किसी ने देखा क्यों नहीं? हो सकता है सर सभी मिले हो। फिर के उस एटीएम का पता क्या बताया था? सर मानिक नगर के पास वाले एटीएम से जूही ने आज सुबह ही पैसे निकाले। ये रही तुम्हारी गिफ्ट। इसमें क्या है? वो डॉल है ना? एक सीसीटीवी कैमरा यहाँ बाहर है, एक एटीएम के अंदर है, और दोनों तरफ की दुकानों के कैमरा, सबका सुबह का फुटेज फटाफट निकालो। यही जूही है सर। नॉर्थ क्रॉस करेंगे तो सामने वाली बिल्डिंग में रहती है। वाह, थैंक यू दीदी। यही वाली डॉल मैंने देखी थी ना मॉल में, मुझे यही चाहिए थी। जूही ये तो बहुत महंगी होगी ना? जी जूही बेटा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? लेकिन सर हुआ क्या है, कुछ तो बताइए। बताते हैं। रानी? अरे लेकिन हुआ क्या है? लेकिन क्या हुआ? अरे क्यों ले जा रहे हो? 6 साल पहले जब मैं भटकती हुई आश्रम के पास पहुंची तो वहां चिन्मय गुरुजी ने मुझे संभाला। आश्रम मुझे घर जैसा लगने लगा था, लेकिन जब मैं 16 साल की हो गई तो पुष्पा मुझे कुछ रूम साफ करने देती थी, लेकिन रूम साफ करने से पहले वो मुझे दूध पीने देती थी। वो दूध पीते ही मुझे चक्कर सा आता था। सुबह मुझे कुछ अजीब सा लगता था, ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन क्या वो समझ में नहीं आता था। और एक दिन मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। तुमने कंप्लेंट क्यों नहीं की? मैं गई थी पुष्पा के पास कंप्लेंट करने, लेकिन उसने मुझे वीडियो दिखाई जिसमें कुछ लोग मेरे साथ गलत काम कर रहे थे। ये बात आश्रम में किसी को पता थी? पता नहीं। तुमने चिन्मय गुरुजी को क्यों नहीं बताया? सोचा था बता दूंगी, लेकिन वहाँ शांति और पुष्पा ने मुझे चोर बना दिया और चिन्मय गुरुजी ने बिना मेरी बात सुने मुझ पर चिल्लाने लगे। फिर मैं वहां से भाग गई। जो वीडियो दिखाकर तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, उस वीडियो में वो आदमी कौन है? क्या सत्कार करे तेरा? माफ करो साहब, माफ करो साहब, माफ करो साहब, साहब माफ। मेघा भी ऐसे ही गिड़गिड़ाई होगी ना, फिर भी मार दिया। अरे सगा हो या सौतेला, बाप तो बाप जैसा होना चाहिए ना। साहब पद्मा से शादी करने के बाद 2 महीने में ही उसने बिस्तर पकड़ लिया। मैं क्या करता? मैं मेरी सारी इच्छाएं दबाकर जीने लगा, और जब मैं पुष्पा से मिलने आश्रम गया तब पहली बार मैंने वहां जूही को देखा। क्या? अरे सुन, इस गरीब का भी भला कर दे बहन, तो इसके साथ कुछ कर देना। ले क्या? अरे चाहिए उतने पैसे दूंगा तुझे। पुष्पा भी मुझे मदद करने के लिए रेडी हो गई थी,
और फिर उसी ने जूही के दूध के ग्लास में मेघा को क्यों मारा? जिस काम के लिए उसके माँ से शादी की थी वो तो 2 महीने में ही बीमार हो गई। और फिर मैं पुष्पा से ड्रग्स मंगाने लगा, मैं मेघा को देने लगा, जिससे वो रेस्टलेस रहने लगी, बेहोश होने लगी। उसी का फायदा उठाकर मैंने मेघा के साथ। मेघा को आश्रम में क्यों ले गया था? साहब उसे मैं आश्रम लेके गया ताकि मैं उसके साथ ज्यादा वक्त बिता सकूं। क्या हुआ था आश्रम में? मैंने मेघा को दूध में ड्रग्स मिला कर दी और सबसे पहले मैं अंदर गया साहब। सर सदाशिव, अनंत और प्रताप तीनों के डीएनए सैंपल्स मैच हो गए हैं। फिंगरप्रिंट पे सर प्रकाश का नाम है। खून करने के बाद इनको रात को नींद कैसे आती होगी? सर ऐसे लोग चैन से सो नहीं सकते हैं, इनके मन में हमेशा एक डर बना रहता है। वैसे सर इन सब बुरी खबर के बीच एक अच्छी खबर भी है। जूही को उसके माँ बाप के पास भेज दिया गया। काफी साल पहले मुंबई में उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग में किडनैप किया गया था। तो चिन्मय तो खुश होगा ना, सारे चार्जेस हट गए और आश्रम फिर से शुरू हो गया। हाँ सर, कह रहा था कि पूरा नया स्टाफ हायर करेगा। गाड़ी चलाते वक्त कहते ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। बस उसी को लाइफ में भी अप्लाई करना है, तभी सारा देश इस गंदी सोच से आगे बढ़ पाएगा। चलो चाय पीते हैं। मार्च 2022 को हुआ क्राइम मेरे करियर के सबसे मुश्किल केसेस में से एक था। हर मोड़ पर ऐसे सवाल खड़े हो रहे थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं था। क्रिमिनल, शातिब और बेबाक, और पीड़िता एक 17 साल की मासूम बच्ची किन्नी यादव, जिसने अभी ठीक से जिंदगी जीनी भी शुरू नहीं की थी। अक्सर हर केस में एक क्राइम सीन होता है, लेकिन इस केस में 4 क्राइम सीन थे और हर क्राइम सीन उससे पहले वाले क्राइम सीन से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। लीजिए ना अरे शशांक जी, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, पर इसकी उम्र क्या है? अरे नहीं, ये मेरी बेटी सुमन नहीं है। ये नहीं बेटी, जाओ अंदर जाओ और सुमन को बाहर भेज दो। जी चाचा जी। चलो दीदी। हाँ, तू क्यों आई थी पानी लेके? सुमन को आना चाहिए था ना। अब मुझे क्या पता था मम्मी, सॉरी ना। कोई बात नहीं चाची जी, अच्छी है। चलो जाते हैं। मम्मी मैं 1 मिनट में आती हूँ।
पीहू, फटाफट खा ले, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। पापा। दीदी, ये मम्मी जैसा नहीं है। आपने सरसों क्यों नहीं डाला? खा लेना चुपचाप। ठीक है। पापा, ये आपकी पॉकेट मनी। तूने आज प्रतिमा की याद दिला दी। अरे तुमने तो सारे पैसे अंदर रख दिए यार, मतलब इस महीने मुझे पॉकेट मनी नहीं मिलेगी। ये सारे पैसे तुम्हारे ही तो है। आज मैंने एटलास केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कर दिया। बहुत अच्छी बात है। जी हाँ दी, बहुत हार्ड था यार। मेहनत करेगी तो कुछ हार्ड नहीं है, समझी? बस देखते। चला जा। दी मेरी मैथ्स की क्लास टेस्ट है, अब प्लीज मुझे सिखा देना वो चैप्टर। तो जाने मन, कहाँ चली? जैसे इसका हाथ थामा है वैसे मेरा भी थाम देना। ए, समझाना बड़ी बहन को। दोबारा हाथ मत लगाना मुझे। चल। ये तो चमटा गई, अब क्या करेगा? करेगा क्या? ये नहीं तो इसकी बहन से ही छोड़ेगा तुम्हें। आजा। क्या हुआ पापा? लग रही हूँ ना बिल्कुल मम्मी जैसी। और तू रो क्यों रही है? देख, आज तेरे लिए बिल्कुल मम्मी जैसे पोहे बनाए हैं मैंने, सरसों वाले। चल। कांग्रेचुलेशन। अरे धर्म, तुम? अरे रमन, पता चला गिन्नी 12 के प्रीलियम में सेकंड आई है। देखना, अगर इसी तरह मेहनत करती रही ना तो जरूर एक दिन फर्स्ट आएगी और मेरा नाम रोशन करेगी। मेरा मतलब मोहल्ले का नाम रोशन करेगी। हाँ? अरे गिन्नी, बैठेगी ना? नहीं। ये ले। हाँ? शांत 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 हो जा। आप झूठ बोल रहे हो। आप नहीं लाएंगे मेरी परी को। शांत हो जा, शांत हो जा। टेंशन नहीं, तेरी परी तुझे ही मिलेगी। मैं ला के दूंगा, कहीं से भी ला के दूंगा। दीदी आप प्लीज चलो ना, सुमन दीदी की शादी वो आपको बहुत मिस करेगी। नहीं पीहू, 2 हफ्ते बाद मेरे एग्जाम्स हैं, बहुत पढ़ाई बाकी है और मैं दी से मिल लूंगी ना शादी के बाद। अभी चलो। दीदी आज वैसे भी थर्सडे, लाइट चले जाएगी तो आप कैसे पढ़ोगे? मैडम, इन्वर्टर है हमारे घर पे। गिन्नी बेटा, ध्यान से रहना और खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखना। ठीक है पापा। बाय बाय बाय। बाय बाय बाय। क्या काम है? गिन्नी,
गिन्नी, गिन्नी, गिन्नी, गिन्नी। पहला क्राइम सीन। इसे देखते ही अंदेशा लगाया जा सकता है कि विक्टिम के साथ कितना दर्दनाक हादसा हुआ होगा। सर, दरवाजे पे किसी फोर्स एंट्री के निशान नहीं। मतलब अटैकर को गिन्नी शायद पहचानती होगी, तभी उसने दरवाजा खोला होगा। जी क्या काम है? सर यहाँ आइए जल्दी। सर ये देखिए, इतना सारा ब्लड। जितना ब्लड यहाँ गिरा है, लड़की का जिंदा मिलना मुश्किल है। अटैकर घर में घुसा, लड़की पे अटैक किया। अच्छा तो पढ़ाई चल रही है यहाँ पे? हाँ। देख मैं तेरी डॉल के लिए क्या लाई हूँ। क्या लाया? दिखाओ ना। बिल्कुल माँ जैसे कपड़े। वाह, ये तो बिल्कुल माँ जैसे कपड़े। कितनी सुंदर दिख रही है ना। बहुत। थैंक यू सो मच दीदी। अच्छा, गिनी का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? किसी बेकार की बातें पूछ रही हैं। पीहू बेटा, पीहू बेटा, पीहू, पीहू, ये नहीं दीदी। मिल जाएगी बेटा, मिल जाएगी। रमन जी, आपने, आपकी बेटी पीहू ने किसी सामान को हिलाया तो नहीं है ना? नहीं सर, हमने सीधे आप ही को फोन किया था। सर, दरवाजे पे 2 जूतों के निशान मिले, एक 8 नंबर का, एक 9 नंबर। रमन जी, आपके घर में कोई 8 और 9 नंबर का जूता पहनता है? सर, मेरे जूते का नंबर 7 है और पीहू के जूते का नंबर 4 है और गिन्नी 5 नंबर का जूता पहनती है। इसका मतलब ये है कि वो निशान अटैकर्स के हो सकते हैं। सूरज, ये सारे एविडेंस कलेक्ट करो और रमन जी का फोन टैपिंग के लिए डाल। अगर ये किडनैपिंग के लिए हुआ तो रैंसम के लिए कॉल जरूर आएगा। राइट सर। किसी पर शक है आपको? ये गांव के जमीन के पेपर्स हैं। मुझे अफसोस है कि 1 साल पहले जब तू गया था तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाया था। मुझे खाली हाथ ही जाना पड़ा था, लेकिन ये तेरे हक का है। दोनों बच्चों के नाम करवाए हैं, सुमन और पीहू। और गिन्नी, गिन्नी का हिस्सा? वो भी तो इस घर की बेटी है। नहीं है। हाँ, गिन्नी से याद आया, उसके लिए एक शादी का रिश्ता आया है। शादी? भैया 17 साल की है गिन्नी। तो क्या हुआ? जब तेरी भाभी को घर लाया था तो वो सिर्फ 16 की थी। वैसे भी जितनी जल्दी गिन्नी की शादी करवा के उसे पीछे छुड़ाएगा ना, उतना ही अच्छा होगा पीहू के लिए। मैंने जुबान दे दी है, अगले हफ्ते जाकर लड़के वालों से मिलाना। आप होते कौन है जुबान देने वाले? जब आप गिन्नी को इस घर की बेटी मानते ही नहीं है तो उस पर आपका कोई हक नहीं है। दोबारा कभी ऐसा सोचिएगा भी मत। अमन, अमन। नहीं, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। अरे गुंडी बोली, गुंडी बोली, गुंडी बोली, सर ये धर्म गावड़े का घर है। धर्म को कई बार गिन्नी से बात करते हुए देखा गया है। काफी घुल मिलकर बातें होती थी सर दोनों में। अरे गिन्नी, कहाँ से आ रही हो? मैं ट्यूशन से आ रही हूँ अंकल। एग्जाम की तैयारी चल रही है? हाँ। कौन से ट्यूशन में पढ़ती हो? गिन्नी, गिन्नी बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो?
वो मैं ट्यूशन से आ रही थी पापा। अच्छा ठीक है, घर चलो। अरे रमन, मैं ऐसे ही हुआ। नंबर मिला धर्म का? मिला है सर, लेकिन स्विच ऑफ है। धर्म को आखिरी बार कल शाम को देखा गया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म ने ही गिन्नी के साथ कुछ गलत किया? शायद उसको पता हो कि कल रात को गिन्नी अकेले रहने वाली है घर पर। जी क्या काम है? सर, गिन्नी की मदर की 6 महीने पहले कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी। कितनी बार समझाया तुझे, कॉल मत किया कर मुझे। और मैं हफ्ते में एक बार कॉल करता हूँ ना। हाँ, और कहीं अगर ट्रैक कर रहे होंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अरे बात को समझना। शंकर भाई, हाँ, टेम्पो खोलो ना, हम डाल अरे रुक मैं डलवाता हूँ, रुक। अरे समझने की कोशिश किया कर यार। भाड़ में जा। सर, मैंने चेक किया, अलमारी में कुछ 15,000 रुपए थे, वो गायब हैं। और घर में थोड़ी सी ज्वेलरी भी थी, वो भी गायब है सर। जो चीज गायब है उसकी डिटेल्स आप हमारी कांस्टेबल मंजू को दे देना। अच्छा रमन जी, गिन्नी और धर्म के बीच रिश्ता कैसा था? I mean, क्या आधी रात को गिन्नी धर्म के लिए दरवाजा खोलेगी? आप मेरी बेटी के कैरेक्टर में कीचड़ उछाल रहे हैं। ठीक है रमन जी, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है। मेरा एक्चुअली एक मिनट सर, एमजी रोड पर टेम्पो में एक डेड बॉडी मिली है। दूसरा क्राइम सीन, दूसरे क्राइम सीन ने हमें और उलझा दिया। ड्राइवर, ये रहा सर। आखिर उस रात गिन्नी के साथ हुआ क्या था? अभी तो और भी चौंका देने वाले मोड़ आने बाकी थे। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। तेरे टेम्पो में लाश आई और तुझे पता नहीं है कहां से आई? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मैं रोज वहाँ ही मोहल्ले में टेम्पो पार करता हूँ साहब। टेम्पो किसके नाम पे है? बोल। साहब वो तो रजत सेठ के नाम पे है साहब। मैं उनके लिए काम करता हूँ। मूवर्स एंड पैकर्स का काम है उनका। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरा कोई लेना देना नहीं है इन दोनों मर्डर में। सर, ये शंकर मुंह ही नहीं खोल रहा है, बस एक ही रट लगा रखी है, इसे कुछ नहीं पता। डिटेल बैकग्राउंड निकालो इसका। राइट सर, गिन्नी के घर में उसकी फैमिली मेंबर्स के अलावा किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले हैं। और गिन्नी, रमन और धर्म, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं मैंने। रमन का फोन कल रात जब यह क्राइम हुआ था तब बीच में 4 घंटे के लिए स्विच ऑफ हुआ था। सर, उसके फोन रिकॉर्ड से तो पता चलता है उसकी लोकेशन उसके भाई का घर ही है। सर, जब फोन स्विच ऑफ हुआ तब सुबह के 4 बज रहे थे और जब फोन ऑन हुआ तब सुबह के 8:14 हो रहे थे और लोकेशन उसका अपना घर था। धर्म की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसका मर्डर हुआ था सुबह 4 से 5 के बीच। लगभग इसी दरमियान पर रमन का फोन ऑफ था। सर, क्राइम वाली रात रमन के एरिया में लोड शेडिंग थी और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से सबको 3 दिन पहले ही नोटिस आ गया। व्हाट? इसका मतलब है कि उस रात मोहल्ले के बाहर काफी अंधेरा होगा, कुछ भी देख पाना मुश्किल होगा। ये पूरी प्लानिंग की गई है। आई एम श्योर आसपास का कोई बंदा इन्वॉल्व है इसमें। ये रमन और शशांक लगभग 1 साल पहले अलग हुए थे ना? हाँ सर। गिनी हमारे खानदान का खून थी ही नहीं। गिनी नाजायज औलाद है। ये हमें 2 साल पहले पता चला। इसी वजह से रमन ये घर छोड़ के गए। आप क्या कहने पर?
मुझे रमन और पीयू से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मेरी बेटी सुमन की शादी होने वाली थी, इसलिए मैं चाहता था कि गिनी यहां से चली जाए, लेकिन कुछ लोगों ने लड़कों वालों को बता दिया, रिश्ता टूट गया। उसके बाद आदर्श ने कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की। इधर प्रतिमा और रमन के बीच झगड़े बढ़ते जा रहे थे। 2 हफ्ते के अंदर प्रतिमा की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उसके बाद रमन खुद ही चला गया। ये गिनी मनहूस तो थी ही, जीते जीते परेशानी तो ला ही रही थी, अभी मरने के बाद डेड बॉडी मिली नहीं है अभी तक गिनी की। मिलने वाली है क्या? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। शादी की रात रमन कितने बजे निकला था यहाँ से? यही करीबन सुबह 4 बजे। शशांक की पूरी बैकग्राउंड चाहिए मुझे। गिन्नी के लिए इसके अंदर बहुत नफरत है। गिन्नी के दोस्तों से भी बात करो, पता करो कि रमन और गिन्नी के बीच कैसा रिश्ता है। राइट सर। और सर प्रतिमा के एक्सीडेंट के बारे में पता करता हूँ, शायद जैसा दिख रहा हो वैसा ना हो। देखो डरो मत श्रेया, जो भी जानती हो मुझे बता। गिनी अपने पापा और बहन से बहुत प्यार करती थी। उसने आज तक कुछ ऐसा शेयर ही नहीं किया जिसे पता लगे कि उसके घर में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो घर के बाहर कोई प्रॉब्लम थी? बोलो श्रेया, घबराओ मत, जो भी जानती हो बेझिझक बोलो। मंतोष शर्मा, सब उसे मन्नू बुलाते हैं। गिनी के पड़ोस में रहता है वो। पहले उन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था। मैं ज्यादा सुन नहीं पाई, लेकिन मन्नू बहुत गुस्से में था। क्या हुआ, ये इतने गुस्से में क्यों था? दिमाग खराब हो गया उसका। कितना पॉजेसिव है ये। चलना। जी, परसों शाम से मन्नू घर नहीं आया। आपको मन्नू और गिन्नी के रिश्ते के बारे में मालूम था ना? जी, शक था। फिर भी आप कुछ बोले नहीं? मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं, पर मेरे बेटे ने ऐसा कुछ गलत काम नहीं किया। क्राइम वाली रात मन्नू का फोन स्विच ऑफ हुआ, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं प्रशांत जी। मन्नू का शू साइज क्या है? 8 नंबर। क्यों? कुछ नहीं। ये आप और मन्नू यहाँ पे अकेले रहते हैं? जी हाँ। क्या हुआ? नहीं, आपकी वाइफ आपके साथ नहीं रहती? जी, वो तो 7 साल पहले ही हमें छोड़ के चली गई थी। उसके बाद हम अपना गांव छोड़ के यहाँ आके रहने लगे। चल क्या रहा है? मेरा फोन क्यों चेक कर रहे हैं? मुझे इन्वेस्टिगेट करके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप? इन्हीं मेरी बेटी है। आप अपने भाई के घर से निकले, उसके 4 घंटे के बाद आपने पीसीआर को फोन किया और बीच में फोन बंद था आपका। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और रास्ते में हम लोग चाय पीने के लिए ढाबे पर रुक गए। 3 से 4 घंटे लगते हैं आपको चाय पीने? एनीवे, ढाबे का एड्रेस? मुझे ढाबे का नाम याद नहीं है। फातिमा नगर के पास था वो ढाबा। पर वहां पे तो कई सारे ढाबे हैं। हाँ तो जाइए, सब में पूछताछ कीजिए, टाइम वेस्ट कीजिए अपना। सही जगह तो आपको इन्वेस्टिगेट करना नहीं है। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। मन्नू के बारे में पता है आपको? कौन? प्रशांत का बेटा मन्नू? उसके बारे में क्या? मन्नू और गिन्नी एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये झूठ है। देखिए आप ये सब गिन्नी आपका खून नहीं है, ये बात हमसे क्यों छुपाई? इसमें बताने लायक कौन सी बात है? आप सीधे सीधे पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? ठीक है, सीधे सीधे पूछते हैं। हमें पता चला है कि गिन्नी को लेके आप बहुत पजेसिव हैं। अक्सर धर्म और गिन्नी को बात करते देखते थे। ये भी तो हो सकता है कि उस रात आप घर जल्दी पहुंच गए और आपने देखा हो घर पे। अरे क्या कहना चाहते हैं आप कि मेरी बेटी और धर्म के बीच में मतलब वो गलत संबंध, और मैंने धर्म को मार दिया? आपको जो सोचना है सोचिए, आपकी सोच पर कोई रोक नहीं लगा सकता। लेकिन अब मुझे कोई उम्मीद नहीं है आप लोगों से। मैं अपनी बेटी को खुद ही ढूंढ लूंगा।
हेलो गिरधार जी, मुझे आपका नंबर न्यूज़पेपर से मिला। मुझे मेरी बेटी को ढूंढना है। रमन जी, एफआईआर रिपोर्ट के हिसाब से तो ये किडनैपिंग का केस बनता है। ये तो फिर पुलिस ही सॉल्व करेगी। ये तो क्रिमिनल केस हुआ। अब मेरे पास क्यों आए? गिरधर जी, पुलिस सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है। मैं उनके साथ जितना कोऑपरेट कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। देखिए, अगर उनके हिसाब से चलेंगे तो शायद मेरी बेटी के साथ कुछ और भी गलत हो सकता है। पता नहीं मेरी बेटी किस मुसीबत में है। ये मेरे पास एक नंबर है मंतोष शर्मा का। उसे मन्नू कहते हैं। शायद इसने मेरी बेटी को किडनैप किया। पुलिस का कहना है कि ये मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। लेकिन रिपोर्ट में तो साफ लिखा है कि आपके घर में बहुत सारा खून पड़ा हुआ था। आर यू श्योर कि आपकी बेटी जिंदा है? हाँ गिरधर जी, मेरी बेटी जिंदा है। मेरा दिल कहता है मेरी बेटी जिंदा है। उसे मदद की जरूरत है। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, ढूंढ दीजिए उसे। ठीक है रमन जी, मैं कुछ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पीहू, पीहू, ये सब क्या है? और पापा कहाँ हैं तुम्हारे? आज वो दोनों मुझे पकड़ने वाले थे और कुछ गंदा करने वाले थे। मैं भागते भागे। प्लीज दीदी, मुझे बता दो, मुझे डर लगा। नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं हूं ना। हितेन और तरुण नाम है दोनों का। एक नंबर के लफंगे हैं गली के, और सर अक्सर लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। क्राइम वाली रात को कहाँ पे कुछ पता चला? सर घर वालों ने बताया कि एक दिन पहले लोनावला बोलकर निकले थे, लेकिन सर गिन्नी की लोकेलिटी के बाहर जो चाय की टपरी है वहाँ अक्सर आते जाते रहते थे। मन्नू का कुछ पता है? नहीं सर, ढूंढ रहे हैं। अरे कमल, और कितने दिन लगेंगे मंतोष से कॉल रिकॉर्ड्स आने में? अरे हाँ भाई, डीसीपी ऑफिस में 2 दिन पहले एप्लीकेशन भिजवा दी थी। गिरधर जी, श्रेया को कॉल आ रहा है किसी का। यार कुछ भी नहीं पता चला गिनी के बारे में। गॉड नोज वो जिंदा है भी या नहीं। बहुत एंजाइटी हो रही है। अच्छा एक काम करें, शाम को शॉपिंग पे चले क्या? ठीक है, शाम को 4 बजे ईस्ट स्क्वायर पे मिलते हैं। कुछ भी खास नहीं है। किडनैपिंग के 2 दिन पहले गिन्नी के घर के पास वाले मार्केट से 8 नंबर के जूते खरीदे। किसने खरीदे? एनी इंफॉर्मेशन? हाँ सर, ये देखिए। देखिए सर। व्हाट? गिन्नी ने खुद खरीदे थे जूते? हाँ सर। और सर ध्यान से देखिए, गिन्नी डरी हुई लग रही है। ऐसा लग रहा है शायद किसी के दबाव में पूरी मार्केट का सीसीटीवी फुटेज खंगाला, लेकिन मन्नू कहीं नहीं दिखा। मंजू, तुम इसको दोबारा से चेक करो और देखो कि इसमें तरुण और हितेन कहीं मिलते हैं। ओके साहब। एक बात समझ में नहीं आ रही है। हालांकि गिन्नी की डेड बॉडी मिली नहीं अभी तक, पर गिन्नी जिंदा है भी या नहीं? मैडम कपड़ा 102 रुपया हुआ। भाई आप एक काम कीजिए, आप रात को 9 बजे आ जाइए। अभी मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। सर, रमन की वाइफ प्रतिमा, उसके एक्सीडेंट केस के बारे में मैंने पता किया। एक्सीडेंट से 1 दिन पहले उसकी कार सर्विस हुई थी और वो रमन ने करवाई थी। कार सर्विस हुई थी, फिर भी ब्रेक फेल हुआ। हाँ सर। अरे साहब, मुझे क्यों मार रहे साहब? क्यों मार रहे हैं?
पटना की तरह तूने यहाँ पे भी पैसों के लिए चोरी और मर्डर किए ना? बोल बोल। हाँ, सारा ग्राम मैंने किया साहब। मानता हूँ साहब, मैं गरीब हूँ साहब, लेकिन मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया साहब। वहाँ पटना में और एक आदमी रहता है उनके, उससे तो कोई नहीं ढूंढ रहा है साहब। सब मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। डाल दो मुझे जेल में साहब। थक गया हूँ मैं भाग भाग के साहब। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरा यकीन कीजिए साहब। सर, रमन ने एक हफ्ते पहले एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को कॉल किया था। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर? क्यों? शायद गिनी को ढूंढने के लिए। राइट सर। एक्सक्यूज मी, मैं प्राइवेट डिटेक्टिव गिरधर तांबे। आपके थाने से फोन आया था। प्लीज कम। रमन यादव, उन्होंने अपनी बेटी गिन्नी को ढूंढने के लिए हायर किया था? जी हाँ। तो क्या मिला? कुछ खास तो नहीं मिला, सिर्फ 2 फोन नंबर मिले हैं जो कि मनु का एक दोस्त है पुणे में, उसके नाम पर रजिस्टर्ड है। एक मनु खुद इस्तेमाल करता है और दूसरा गिनी। और दोनों की लोकेशन एक ही है, खोपोली। दोनों की लोकेशन? मेरा मतलब मनु और गिन्नी दोनों? जी हाँ, मनु और गिनी को वहां देखा भी गया था। क्राइम सीन देख के मुझे लगा था कि कुछ गड़बड़ है। एक्चुअली एक बात है जो आपको बताने वाला था। 2-3 दिन से उनका फोन बंद आ रहा था। मैंने सोचा कि उनका फोन ऑन हो जाए, लोकेशन पता लग जाए तो फिर आपको बताऊं। सर, एक इंफॉर्मेशन देनी थी आपको। मनु का एक भाई है जिसको हमेशा घर पर बंद करके रखा जाता है। सर, मनु के खोपोली वाले घर का एड्रेस पता चल गया है। अभी उसके घर पे ताला लगा हुआ है। मैंने लोकल पुलिस को नजर रखने बोल दिया। खोपोली पुलिस को इन्फॉर्म करो कि हम वहां पहुंचे। राइट सर। पार्थ, पार्थ, पार्थ सुनो, घबराओ नहीं, हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे। सिर्फ गिन्नी और मन्नू के बारे में पूछ रहे हैं। पार्थ देखो, डरो मत। परी, मेरी परी, मुझे परी चाहिए, मुझे परी चाहिए। क्या गिन्नी तुम्हारी परी है? हाँ, वो मेरी परी है, वो मेरी परी है। पार्थ सुनो, पास में मत आओ, मैं मार दूंगा। सुनो, बात करो। पार्थ रुक, मार दूंगा। ये हमेशा से इतना वायलेंट रहता है? नहीं साहब, हमेशा से नहीं, बस जब डर जाता है तो इस तरह से करता है। क्राइम वाली रात ये कहाँ था? क्राइम वाली रात तो ये मेरे साथ में ही था। इसको बुखार था। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए सर, दवाइयाँ यही मैंने उसको खिलाई थी। आसपास पता करो, किसी ने कुछ देखा या सुना। राइट सर। लेटे लेटे क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं है घर पे खाने को। हाँ तो चिल्ला मत। लाया था ना पैसे, अब खत्म होगा तो मैं क्या करूं? कर रहा हूं ना कोशिश। और एक तो जो ज्वेलरी लाई थी तू, वो भी बेचने को दे नहीं रही तू। वो मेरी माँ की ज्वेलरी है, बेचने के लिए नहीं लाई हूँ मैं। सबसे बड़ी गलती कर दी मैंने तुम्हारे साथ आके। लूजर हो तुम, लूजर।
सर, ये लॉन्ड्री वाला आया था उससे और इसने इसे यहाँ देखा। सर, यहाँ पास में एक पीसीयू है जहाँ से गिनी ने 1 हफ्ते पहले फोन किया था। दी, शादी के बाद आपसे बात नहीं हुई, आप खुश तो हो ना? गिन्नी कहाँ है तू? पता है सब कितना परेशान हो रहे हैं। मैं आप सबको बहुत मिस करती हूँ दी। रमन चाचू बहुत परेशान हो रहे हैं और कब से तुझे ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं? क्यों? उन्हें यकीन नहीं हुआ कि मैं मर गई? गिन्नी, मेरी बात सुन अब, और ये बेवकूफी अब बंद कर दे। ये कोई तरीका नहीं हुआ। ऐसा कर, तू पहले अपना नंबर दे मुझे। पापा आप यहाँ? किन्नी, सुमन से नंबर मिला, पीसीओ वाले ने बताया कि तुझे यहाँ रखा है। तू ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं? ये क्या हुआ? ये मनु ने किया है ना? मनु को छोड़ूंगा नहीं मैं। चल बेटा चल, मैं तुझे बचाने आया हूँ, चल यहाँ से। पापा मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप अंदर आइए ना। लेकिन बेटा। पापा अंदर तो आइए। मैं अभी आती हूँ। मैडम कपड़ा 102 रुपया हुआ। भैया आप एक काम कीजिए, आप रात को 9 बजे आ जाइए, अभी मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। पापा मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ। किन्नी, तू यहाँ अपनी मर्जी से आई है? मैं मन्नू से बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ ही रहना चाहती हूँ। किन्नी, बेटा अभी 17 साल की है, डॉक्टर बनना है तुझे। नहीं बनना है मुझे डॉक्टर, फैशन डिजाइनर बनना है मुझे। अच्छा ठीक है, तू फैशन डिजाइनर बन जाना, लेकिन बेटा अभी घर चल, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरी बेटी है ना, तुझे सब माफ है। पापा मुझे लगा आप ये मान जाएंगे कि आपकी बेटी को किसी ने मार दिया है, और वैसे भी उसका तो धोखा देने से तो कम ही होता है ना। आपको पता है मुझे और मन्नू को क्या क्या करना पड़ा इसके लिए? समझ नहीं आता यार, अचानक से आ गया, मैं क्या करता? हो गया अभी। तू टेंशन मत ले, मैं कुछ सोचता हूँ, मैं कुछ करता, रुक जा। जो हुआ सो हुआ, तूने तो कुछ नहीं किया ना, उस मन्नू का ही किया धरा है सब कुछ। तू घर चल बेटा, अब मुझे पीहू के हाथ का खाना भी नहीं खाना पड़ेगा। चल। पापा मैं पीहू की माँ नहीं हूँ और ना ही आपकी बीवी हूँ, मैं बेटी हूँ आपकी, 17 साल की। मेरी भी तो कोई जिंदगी है ना, और वैसे भी आप मेरे सगे बाप नहीं हैं। मेरी बेटी है तू, मेरी बेटी है। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं दोबारा कोई गलती करना नहीं चाहता था। प्रतिमा को भी मैंने अपनी गलती की वजह से खोया। वो एक नए मैकेनिक को गाड़ी देकर आया था, गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई और प्रतिमा नहीं रही। मेरी बेटी भी मुझसे दूर चली गई। किन्नी, क्या कुछ नहीं किया था मैंने उसके लिए, मेरी जान थी वो, लेकिन उसने मुझे मजबूर कर दिया, मुझे तोड़ दिया था उसने। क्रिमिनल कोई बाहर का हो तो समझ में आता, लेकिन जब घर का भेदी ही लंका ढाए तब क्या किया जाए? कोई भी इंसान अचानक से क्रिमिनल नहीं बनता, साइन हमेशा होते हैं। इतनी कम उम्र में गिन्नी को प्रतिमा की जगह लेनी पड़ी, इतना बड़ा प्रेशर वो झेल नहीं पाई, इसलिए उसने इतना बड़ा कदम उठाया। समन गिल्ट में था। प्रतिमा का जो एक्सीडेंट हुआ था उसके लिए वो खुद को जिम्मेदार मानता था। हमें ना एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बच्चे आखिर बच्चे ही होते हैं, उनसे सिर्फ उतनी ही उम्मीद की जानी चाहिए जितनी की उनकी उम्र है। अति हमेशा अपराध को जन्म देती है।
फिर वो चाहे किसी भी चीज की कला। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।